इब्रानी के लिखा हुआ पहला अध्याय 7 वचन पढ़ेंगे। और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर कुछ लोगों के विषयों में वो परमेश्वर कहता है, हाँ, वह अपने दूतों को पवन, वो अपने स्वर्गदूतों को पावन पवित्र बनाता है और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। परमेश्वर अपने सेवक लोगों को धधकता हुआ आग के समान बनाता है। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के मातेंगी, परमेश्वर की नजरों में फर्स्ट जो है स्वर्गदूत लोग हैं। स्वर्गदूतों के विषय में परमेश्वर कहता कि वे पावन है, इसका मतलब कि पवित्र है। हालेलुया। इसलिए स्वर्ग में दिन रात 24 घंटा पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र बोके वो परमेश्वर का स्तुति करते हैं। नंबर 2 वचन में कहता कि सेवकों के विषयों में जो परमेश्वर के समूह में अपने आप को समर्पण कर कर, अपने माता पिता को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर प्रभु के सेवा में आया हुआ उन सेवक लोगों के विषयों में वो परमेश्वर कहता कि वो अपने सेवकों को धधकता हुआ आग के समान बनाता। परमेश्वर अपने सेवक के विषय में कहता कि वो आग है, फ्लामिंग फायर। इसका मतलब है कि कभी ना बुझने वाला आग। वो परमेश्वर अपने जन के विषय में कहता कि वो परमेश्वर ये कहता कि मेरा सेवक एक आग के समान है। परमेश्वर के नाम के माते की जिस परिवार में जाएगा, जिस परिवार के लिए प्रार्थना किया जाएगा, उस जगह में रहा हुआ सारे अंधकार की शक्तियां जलकर राख किया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का जन जैसे कहेगा यीशु के नाम से इस घर से अंधकार की शक्तियां जलकर राख हो जाए, निकल जाए, तो ये परमेश्वर का जो आग है वो आग जाकर समस्त अंधकार की शक्तियों का आग शैतान के समस्त चाल को जलाकर राख करता है। परमेश्वर का सेवक जिस एरिया में जाएगा उस एरिया में उन अंधकार की शक्तियों को नाश कर प्रभु के समय में कहा जाएगा यीशु के नाम से इस एरिया में रहा हुआ शैतान के शक्तियां निकलना जलाकर राख कर दे, तो वो जलकर राख हो जाता है। हालेलुया। जिस व्यक्ति के लिए प्रार्थना किया जाएगा उस व्यक्ति के अंदर जो भी शैतान के चाले, जो भी पाप, जो भी बुराई है, उन सभी के लिए प्रार्थना के समय में शैतान का शक्तियां रहने के समय में जैसे परमेश्वर का जन हाथ रखकर प्रार्थना के समय में, तेल लगाकर प्रार्थना के समय में परमेश्वर अपने महिमा से भरा हुआ वो आग को जन के द्वारा निकालेगा, उस व्यक्ति के ऊपर ढालेगा। हालेलुया। और उस व्यक्ति के जीवन से अंधकार की शक्तियां जलकर राख हो जाएगा, बीमारियां राख हो जाएगा, जादू टोनाएं राख हो जाएगा। कहेंगे हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के नाम के मातेगी परमेश्वर का जन जो है वो एक आग के समान है। वो जवाब रखेगा उन जगहों में, उस वस्तुओं में रहा हुआ शैतान की शक्तियां भागना आरंभ हो जाती। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की माता की परमेश्वर के सम्मुख में परमेश्वर ये कहता कि मैं अपने सेवकों को एक आग के समान बनाऊंगा। दूसरा कोरिन्थियों लिखा उसका 5वां अध्याय 20 वचन में कहता कि दूसरा कोरिन्थियों लिखा हुआ 5वां अध्याय 20 वचन में कहता कि वो परमेश्वर के सम्मुख में परमेश्वर के जन आगे, हाँ, इसलिए वो परमेश्वर का जन आगे, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। हम मसीह यीशु के राजदूत हैं, एम्बेसडर, राजदूत। परमेश्वर के नाम की माता की वचन में गया था कि हम मसीह यीशु के राजदूत हैं। हाँ, पढ़ो। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती करता है कि हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि
निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं कि परमेश्वर का एक सेवक एक आग के समान है। नंबर 2, वो परमेश्वर का राजदूत है। हालेलुया। हर एक देश का एक राजदूत होता है, हर एक राजा का एक राजदूत होता है। जैसे कि हमारे भारत देश का एक राजदूत है, वो राजदूत जाएगा और आड़ोस पड़ोस में देश में जाएगा, देश के लिए शांति के विषयों में बातें करेगा, आपस में बातें करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने हम सेवक लोगों को एक राजदूत बनाया है। स्वर्ग से वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु का, वो परमेश्वर का संदेश को ये राजदूत जो है आपके पास लेकर आता है कि वो परमेश्वर का संदेश ये है। वो परमेश्वर आपसे ये कहता है वो कि परमेश्वर हमारे द्वारा आपसे बातें करता। हालेलुया। ताकि आपको वो परमेश्वर को मिलाए। हालेलुया। अब समझ रहे क्या? परमेश्वर और आप है, बीच में हम रहकर तुम्हारे हाथ को परमेश्वर के हाथों में देते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर इन्हें आशीष कर, इन्हें फलवंत कर। हालेलुया। राजदूत का एक काम रहता है कि आपको और परमेश्वर को एक साथ में लेकर आकर मेल मिलाप में सिद्ध करें। हालेलुया। कई बार विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके पापों के विषयों में प्रार्थना करते, परमेश्वर तू इन्हें क्षमा कर। यदि तेरा क्रोध इनके ऊपर आ जाएगा तो नाश हो जाएगा, इसलिए तो इन्हें क्षमा कर। वो के एक परमेश्वर के जन जो है परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर ने क्षमा कर। एक दिन परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा इन इस्राएलियों को मैं नाश कर दूंगा, आज के आज ये 6 लाख लोग मर जाएंगे जंगल में। तब परमेश्वर के समूह में मूसा राजदूत बनकर वो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर उनके अधर्मों को क्षमा कर, उनके पापों को क्षमा कर, तेरा क्रोध तेरा गुस्सा उनके ऊपर आने ना दे, उन्हें क्षमा कर। बोल के जब मूसा परमेश्वर से प्रार्थना करता है तो परमेश्वर मूसा की प्रार्थना सुनकर उन लोगों को परमेश्वर नाश होने से बचाता है। हालेलुया। आज आप जीवित हैं। कई लोग जो है बपतिस्मा लेकर भी पापों को बुराइयों करते रहते हैं। कई लोग चर्च में आते कई लोग बुराइयों को पापों करते रहते हैं, गुप्त में अनेक पापों को रखते हैं। कई बार हमारे नजरों में, मेरे नजरों में आने समय में उनको सामने नहीं बोलते हुए परमेश्वर इन्हीं पापों को क्षमा कर, इनके अधर्मों को क्षमा कर, वो की प्रार्थना करते हैं, आंसू बहाते हैं और कहते हैं कि प्रभु इन्हें क्षमा कर, इनके परिवार को बचा। परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनकर परमेश्वर आपको बचाता है, आपको सुरक्षा करता है। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के माध्यम की आज हम चर्च में आते हैं, आज हम परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं, तो परमेश्वर के नाम के माध्यम की ये जानना है कि ये परमेश्वर का सेवक हमारे लिए हर समय में प्रार्थना करते रहता है। परमेश्वर के जन हमारे लिए प्रार्थना करते रहता है। आपके लिए सुबह के समय में, शाम के समय में आपके लिए लगातार प्रार्थना करते हैं ताकि आपके बीमारियां शंगाई हो जाए, आपके जीवन से समस्याएं चले जाए, आपके जीवन से हर एक प्रॉब्लम चले जाए, ताकि आप शांति से सुकून से रहे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम की, मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के माध्यम की, जैसे एक स्कूल के लिए, एक कॉलेज के लिए टीचर होता है, वैसे ही चर्च में परमेश्वर के जन को हमें आपके लिए एक टीचर, एक पास्टर, एक अगुवा बनाकर आपके लिए रखा है ताकि आप परमेश्वर के जन की बातों को सुने। हालेलुया। धन्य है वे जो
परमेश्वर के जन की बातों को सुनता है। इब्रानी की लिखा उसको 13वां अध्याय 17 वचन में पढ़ेंगे तो वहां पर कहता कि अपने अपने अगुओं की आज्ञाओं को मानो। पढ़ेंगे अपने अगुओं की आज्ञा मानो। इब्रानी के लिखा 11वां अध्याय 17 वचन में कहता कि अपने अगुओं को अगुआ लोगों का आज्ञा मानो, आज्ञाओं को मानो और उनके अधीन रहो, उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। वे लोगों के लिए प्रार्थना करते हुए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा, जिन्हें लेखा देना पड़े। अभी आप सोच में आ रहे हैं, अगर एक व्यक्ति भी नरक में गया तो परमेश्वर हमसे मुझसे हिसाब लेगा। सोच में आ रहा था ना, वो क्यों पापों में गिरा, वो क्यों नाश हो के भूखे, परमेश्वर मुझसे हिसाब लेगा। हालेलुया। इसके लिए बाइबल का वचन कहता कि अपने अगुओं की आज्ञाओं को मानो। आज तुम सोच में आ रहे हैं, यदि पास्टर का आज्ञाओं को मानोगे तो आप खुशियों में, शांतियों में, समृद्धि में रहकर सफलता में चढ़ोगे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम जैसे बच्चे स्कूल के हो या स्कूल के या कॉलेज के, जब टीचर लोगों के अधीन रहते हैं, उनका शिक्षा को बराबर सुनते हैं, वो बच्चे अच्छे से चरित्र से विजयी होते हैं, सफलता होते हैं। हालेलुया। जब हम लोग यहाँ पर परमेश्वर का वचन आपको देते हैं, आपके लिए परमेश्वर में उपवास में रहकर आपके लिए वचन देने समय में आप वचनों को ध्यान से सुनना है। जब परमेश्वर के वचन आप ध्यान से सुनोगे तो परमेश्वर आपको सफलता में चलाएगा। हालेलुया। जब तुम परमेश्वर के जनों के वचनों को सुनकर उन बातों के अनुसार चलोगे तो परमेश्वर आपको सफलता में चलाएगा। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के माध्यम की आज परमेश्वर के जन की बातों को ध्यान से सुनना है। वो परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा वो परमेश्वर अपने जन के मुंह को मोह कर बातें करता है। इसके लिए ध्यान से सुनना चाहिए। परमेश्वर के नाम के माध्यम कई बार प्रेम का वचन रहेगा। क्या रहेगा? कई बार प्रेम का वचन रहेगा। कई बार जैसे माँ बाप अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं तो वैसे जो चर्च में आते हैं उनको दूध पिलाते। दूध पिलाने के बाद तो प्रेम का शब्द, अच्छे शब्द, भलाई का शब्द बोलेगा। हालेलुया। कभी कभी परमेश्वर का वचन जो है मांस से भरा हुआ रहेगा, खराब वचन रहेगा। कैसे रहेगा? खराब वचन रहेगा। बाप रे, भयानक, मन फिराओ नहीं तो नाश हो जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम की, प्रभु के नाम के माध्यम की मांस का वचन, जब आप मांस के वचन को खाओगे, उसको लोगे तो परमेश्वर की महिमाओं की आप सफलता में चलोगे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम की कई बार स्कूल के टीचर्स लोग छड़ी लेकर विद्यार्थियों को मारते हैं। हालेलुया। वचन में कहता कि परमेश्वर का दास जो है, कलीसिया के लोग जब गलत करते हैं उन्हें छड़ी से मारना आरंभ करता। इसका मतलब है कि डांटने का वचन, सुधर जाओ नहीं तो नाश हो जाओगे। डांटने का वचन सुनो, ध्यान से सुनो बोल के प्रभु के समूह में एक डांटने का वचन जिसके द्वारा आपके जीवन में भलाई हो सके। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के माध्यम की जीवन में एक परमेश्वर के जन, एक पिता होकर अपने बच्चों को सही रीति से परमेश्वर के मार्ग में चलाते हैं। इस धरती में कितने भी हजारों सेवक लोग हैं, पास्टर्स लोग हैं, आप टीवी में वचन सुन रहे हैं, मीटिंग में जाकर वचन सुन रहे हैं, आप कई जगह में उद्धार होकर यहाँ पर आकर चर्च में मेंबर हो गए। कितने भी लोगों ने आपको
सुसमाचार सुनाया होगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की नाम के माते की प्रभु के सुन में जोश में जब मेंबर बन गए तो हम आपके पिता हो गए और आप हमारे बच्चे हो गए। हालेलुया। पढ़ेंगे वचन को। वचन में कहता कि पहला कोरिन्थियों लिखा हुआ 4:15। हाँ, क्योंकि यदि मसीहा में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। पहले कोरिन्थियों लिखा 4:15 में बराबर लिखा हुआ। हालेलुया। तो परमेश्वर के नाम के माते की बाइबल के वचन में कहता कि कितने भी लोग सुसमाचार आपको दिया होगा, कितने भी लोगों के पास आप प्रार्थना करके लिया होगा, लेकिन जब आप चर्च में आते हैं तो आप इस कलीसिया में मेंबर होने के बाद में आप हमारे बच्चे हो जाते हैं और हम आपके स्पिरिचुअल फादर, आत्मिक पिता हो जाते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के नाम के माते की कलीसिया के पास्टर अपने चर्च के विश्वासी मेंबरों के लिए, अपने बच्चों के लिए गिड़गिड़ाता हुआ प्रार्थना 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 करता। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम की माते की जैसे ही आप फोन करते हो तो आपके लिए दौड़कर हॉस्पिटल में आ जाते हैं ताकि तुम्हारे लिए प्रार्थना करें। जैसे आप फोन करते हो हम दुख में हैं तो हम जैसे तुरंत सुनकर आपके घर में आकर आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आपके हर एक सुख में, हर एक दुख में एक परमेश्वर के जन जो है आकर आपके लिए प्रार्थना करता है। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम की अपनी चर्च का एक मेंबर जो है हॉस्पिटल में गिर गया। उस समयों में कोई भी उन्हें खून नहीं दे रहा था, सगे संबंधी लोग। तो मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर मैं यहाँ पर हूँ, आप मेरा खून लीजिए, इन्हें बचाइए। हालेलुया। तैयार रहते हैं, हम खून देने के लिए भी तैयार रहते हैं कि किसी का जान बचाए। किसका? चर्च के मेंबरों का। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के माते की एक परमेश्वर के जन, एक आत्मिक पिता होने के नाते वो सही समयों में प्रार्थना करता है, सही समयों में दुख में कष्टों में साथ रहता है। हालेलुया। कई चर्च के मेंबर लोग मरने के समय में हमने कई बार कब्रिस्तान में मैंने रोया है। हालेलुया। रो दिया मैंने। जैसे सुना कि ये व्यक्ति मर गया तो मैंने आंसुओं को ना रुकते हुए रोना स्टार्ट कर दिया। परमेश्वर ये क्या हो गया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माते की जीवनों में, परमेश्वर के नाम के माते की आपका और मेरा, हालेलुया। कल संडे आया क्या, मैं आया क्या वचन दिया, उतने रिलेशन नहीं है आपका और मेरा। ये रिलेशन है कि बच्चे और पिता का जैसा एक रिलेशन मेल मिलाप होता है वैसा मेल मिलाप है। हालेलुया। इसलिए कई बार हम समझाते हैं, कई बार डांटते हैं, कई बार हम आपको हर समयों में, कई समयों में ऐसा नहीं ऐसा बोल के शिक्षा देते हैं ताकि आप सुधर जाए। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के माते की धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर के जनों का आदर कर सम्मान कर उनकी बातों को सुनते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के माते की बाइबल में एक व्यक्ति है जिसका नाम है ओबद्या। ओबद्या जो है परमेश्वर के जन को देखकर थरथराता था। वो उस देश का मंत्री था, उस देश का खजांचीदार था। अहाब राजा का खजांचीदार था। वो मंत्रियों में से एक मंत्री था। लेकिन जब परमेश्वर के जन एलिया जैसे आता था तो वो परमेश्वर के सुम में ओबद्या डरते हुए कांपते हुए कहता था, हे मेरे परमेश्वर के जन तू कहां पर है।
हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर की महिमाओं की आज तुम्हारे हृदयों में एक परमेश्वर के दास का, सेवक का एक सम्मान रहना। वचन में कहता था कि जो मेरे दास का सम्मान करता है वो मेरा सम्मान करता है। प्रभु यीशु मसीह कहता कि जो कोई मेरे दास का सम्मान करता है वो मेरा सम्मान करता है। परमेश्वर के नाम के माध्यम की जब एक पास्टर आपके घर में आने के समयों में जब आप सम्मान कर एक गिलास पानी पिलाने समय में परमेश्वर आपको आशीष करना आरंभ करता है, क्योंकि आपने सम्मान किया है। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के माध्यम की जब ओबद्या परमेश्वर के जन का सम्मान करते हुए जीवन जीने लगा, परमेश्वर से बड़ा धनवान बनाया, बड़े पोस्ट में लेकर आया, बड़े ऊंचाई में लेकर आया, मंत्रियों में से बड़ा मंत्री बन गया। फिर भी परमेश्वर के जन के सामने खड़ा होकर बातें करते हुए ये कहता था, हे परमेश्वर के जन तो कहां पर है। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की माध्यम की ओबद्या जानता था अगर परमेश्वर के जन के मुंह से अगर मेरे लिए भलाई का शब्द आ गया तो मेरे जीवन में भलाई आएगा। यदि परमेश्वर के जन के मुंह से अगर श्राप आ गया मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ओबद्या जानता था कि आज आप तुम जानते हो क्या परमेश्वर के जन के मुंह से निकला हुआ शब्द वो भलाई के लिए होगा तो आपके जीवन में हर समय में भलाई होएगा। यदि परमेश्वर के जन आपके लिए आशीष दे तो आपके जीवन में आशीष आ जाएगा। यदि परमेश्वर के जन आपको श्राप दे तो श्राप में बदल जाओगे। हालेलुया। ओबद्या जानता था कि मेरा परमेश्वर का जन जो है जो बोलेगा वो हो जाएगा। परमेश्वर के नाम के माध्यम की विश्वास से लोगों के अंदर एक भाषा के निमित्त एक आदर सम्मान रहना चाहिए। परमेश्वर के नाम के माध्यम की जब तुम आदर कर एक गिलास पानी पिलाओगे आपके घर में आशीष की घोषणा किया जाएगा। जब तुम परमेश्वर के सम्मुख में परमेश्वर के जन के लिए भलाई करने समय में तब परमेश्वर के जन जो है आशीष को घोषणा किया जाएगा। वो आशीष बना रहेगा परिवारों में, विश्वासियों के अंदर। हालेलुया। एक दिन एलिया परमेश्वर के सम्मुख में पहाड़ चढ़ रहा था। पहाड़ चढ़ने के समय में कुछ बच्चे लोग चिढ़ा रहे, क्या बोल के, ए चंदवे, ए टकले चढ़ जा। परमेश्वर के जन जो था वो टकला था तो उसे छुड़ा रहे थे बच्चे लोग। 42 बच्चे, 42 चिल्ड्रंस परमेश्वर के नाम के माध्यम की परमेश्वर के जन ने उन बच्चों को कुछ भी नहीं किया था। लेकिन परमेश्वर के नाम के माध्यम की जब परमेश्वर के जन जाने समय में बच्चे लोग छुड़ाने के समय में एक बार देखा जाने दो प्रभु क्षमा कर, 2 बार देखा क्षमा किया, 3 बार देखा क्षमा किया। बच्चे लोग चिल्ला रहे हैं और चिढ़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। उतने में परमेश्वर के जन एलिया जो है फिर कर उनको श्राप दे दिया। यहोवा के नाम से तुम आज ही मर जाओगे, श्राप दिया। बाइबल का वचन में कहता कि जंगल में से 2 भालू लोग आए और 2 भालू आकर उन बच्चों को फाड़ कर नाश कर दिए। 42 बच्चे लोग, एक भी बच्चा बचा नहीं। सब बच्चे जवान लोग, जो जवान बच्चे लोग थे, सब लोग मर गए। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के माध्यम की भले आज हम आपके सामने एक साधारण रीति से रहते होंगे। हालेलुया। भले आपके सामने कैसे ही रहते होंगे, लेकिन ये मत सोचिए हमें कुछ नहीं मालूम है बोल के। हालेलुया। आप डिग्री पढ़ा रहेगा, आप बड़ा इंजीनियर रहेगा, लेकिन आपके ज्ञान से बढ़कर परमेश्वर हमारे पास महान ज्ञान दिया है।
हालेलुया। बस हम चुपचाप रहते हैं, सहते हैं लोगों का। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम की सोच में कई लोग आते हैं, कई लोग जो है वार्तालाप कर कर पास्टर के ऊपर श्राप देते हैं, पास्टर को जो है निंदा करते हैं, अपमान करते हैं। ओ क्या क्या अपमान करते हैं, पक्षपाती का दोष लगाते हैं। आज तक मैंने चर्च में हालेलुया परमेश्वर के नाम के माध्यम की इस विक्रोली में 28 साल हो गए, 27 साल खत्म हो गया, 28 साल हो गए। तो परमेश्वर के नाम के माध्यम की इस 28 वर्षों में चर्च में जितने भी लोग आए सबके साथ एक जैसा प्रेम किया। धनवानों से अलग प्रेम, जो गरीब लोग हैं उनके लिए अलग प्रेम, ऐसा कभी मैंने नहीं किया। सबके साथ एक जैसा प्रेम किया। परमेश्वर के नाम के माध्यम की सबके साथ अच्छे से बातें की। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम की हर समय में लोगों को आशीष दिए, श्राप नहीं दिए। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के माध्यम की कई लोग पास्टर का तारीफ करते हैं, कई लोग पास्टर का निंदा अपमान करते हैं। हालेलुया। कई लोग कई प्रकार के लोग होते हैं। घर में 3 बच्चे लोग हैं तो 3 प्रकार के लोग बनते हैं। आपके बच्चे सोचिए, आपके घर में 4 बच्चे हैं तो 4 टाइप के लोग मिलेंगे आपके घर में। तो मुझे 300 लोग चर्च के विश्वासी बच्चे हैं तो 300 प्रकार के लोग हैं। हालेलुया। किसको कैसा बातें करना है, किससे कैसा किस तरह रहना है, हम बड़ी समझदारी से हम बातें करते हैं। गुस्सा आएगा तो भी हम लोग क्या करते हैं, अंदर ही दबाकर धबके आशीष देते हैं। हालेलुया। कई समयों में कई लोग जो है चर्च के विरोध में, पास्टर के विरोध में निंदा कर चले गए, वो लोग समस्याओं में गिर गए। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के माध्यम की वचन में कहता कि अपने अगुओं की आज्ञाओं को मानो, क्योंकि वे दिन रात आपके लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर इन्हें नरक जाने से बचा, इन्हें श्रापों से बचा, विपत्तियों से बचा। प्रभु इन्हें आशीष करके दिन रात प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। इसलिए वचन में कहता कि परमेश्वर कहता कि तुझे जो झुंड दिया गया है उस झुंड की रखवाली करो। हालेलुया। हम रखवाली करते हैं कि कोई भी नाश ना हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम की प्रभु की महिमाओं की जब एक व्यक्ति चर्च में नहीं आता है तो हम विजिटिंग करते हैं। कुछ लोग क्या करते, क्या सोचने वाले में, संडे गए ना 10 रुपये डाला है ना इसके लिए आए पास। अरे तुम्हारा 10 रुपया क्या करेगा, 100 रुपये क्या करेगा, करोड़ों रुपए उधर से गिरने वाले, गिरते उधर से। किधर से? हम मनुष्यों को देखकर सेवा में नहीं आए, हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सेवा कार्य कर उठने में ठेकर प्रार्थना करते। परमेश्वर हमारी ये जरूरत है वो परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा करते। जिस देश का राजदूत है वो देश उसका जरूरत को पूरा करता है। हम उस परमेश्वर के राजदूत है, वो हमारा राजा ऊपर बैठा है मेरी जरूरतों को पूरा करने के लिए। हालेलुया। कभी आपसे मैंने मांगा नहीं। हालेलुया। मेरे घर में राशन खत्म हो गया, 5 किलो राशन दो के मांगने आए क्या? अरे बोलिए। ओ मेरे घर में दूध नहीं है, मेरे बच्चे ओ दूध के लिए प्यासे होके कभी आपके पास आए क्या? नहीं। परमेश्वर के नाम के माध्यम की आपका दुखों को हम सुनते हैं, लेकिन परमेश्वर के नाम के माध्यम की हमारे दुखों को हम दबाकर परमेश्वर में सहेते हुए कई कष्टों में, कई समस्याओं में, कई निंदाओं में, कई अपमानों में, कई समयों में उपवास करते हुए, कई समयों में परिश्रम करते हुए, कई समयों में कई दुखों को उठाते हुए हम आगे 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 बढ़ते रहते हैं।
हालेलुया। जब चर्च में 3 लोग आते थे तभी उनसे कभी मैंने मांगा नहीं। आज 300 लोग आ रहे हैं तो भी मैंने किसी के सामने हाथ फैलाया नहीं कि तुम मेरे लिए लेकर आओ। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के नाम की माता की बाइबल का वचन में कहता कि जो परमेश्वर के जन का बातों को सुनेगा वो सफलता के सीढ़ियों में चलेगा। आज यदि परमेश्वर के सम्मुख में इस वचन को सुन रहे हैं, जब जब परमेश्वर का जन कुछ बोलेगा वो तुम करोगे तो परमेश्वर आपको आशीष करेगा। एक चर्च में एक कुबड़ी स्त्री आती थी और परमेश्वर के नाम की माता की पीछे की तरफ उस गांव में एक मटका था। चर्च के पीछे जो है एक मटका रखा था पानी का, लोग पानी पीने के लिए। तो वो खूब कई विश्वास लोग आके बैठ गए। वो कुबड़ी स्त्री आकर जैसे बैठ गई, 10 मिनट के बाद में परमेश्वर के जन ने उस बहन का नाम लेकर कहने लगा, मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ। हालेलुया। वो कुबड़ी स्त्री ये नहीं बोली, अरे पास्टर इतने भी दिमाग नहीं है क्या, इतने लोग हैं अच्छा लोग, उन लोगों को बोलने का ना, मैं एक तो झुकी हुई, मैं जाकर कभी जाएगा, कभी पानी भरेगा, कभी लेके आएगा, ऐसे सोचा नहीं। वो गई, जाकर जैसे मटका को लिया, मटका को हाथ लगाया और पानी लेकर जैसे भर के जैसे घूमी लेकर आई तो परमेश्वर ने उसे चंगाई दे दिया और सीधा खड़ा होकर परमेश्वर की नाम की बातें भी लेकर आकर वो होता है। परमेश्वर के जन की बातों को सुनने से ही आपके जीवन में चंगाई आएगा। जब परमेश्वर के जन की बातों को सुनने से ही आशीष आएगा। जब परमेश्वर के जन की बातों को सुनने से ही आपके जीवन में सफलता आएगा। परमेश्वर के जन की बातों को सुनने से ही आपके जीवन में एक अभिवृद्धि आएगा। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम कई जगहों कई समयों में प्रार्थना कर आपके पास आकर कुछ बातों को बोलते हैं। विवाह के विषयों में हम कई लोगों को बोलते हैं उस लड़की से उस लड़के के साथ शादी मत करो। एक बहन को कहा, देख तेरी बेटी अच्छी है, वो लड़का अच्छा नहीं है, उसके साथ शादी मत करा। नहीं पास्टर वो बहुत अच्छा है, दादर में ओ लस्सी घुस करते रहता है, खजांचीदार है। मैंने बोला देख परमेश्वर मेरे को अगुवाई कर रहे हैं, शादी मत कर। लेकिन परमेश्वर की नाम की माता की उस बहन ने मेरी बातों को नहीं सुना और परमेश्वर के सम्मुख में उसने शादी करवाई बड़े शानदार रीति से। 5 तोला सोना दिया, ओ शादी कर धूमधाम से की। 3 महीने में वो लड़का अपनी बीवी का पूरा 5 तोला सोना लेकर उस लड़की को भेज दिया, जा तेरा मांगे घर में, अभी तू मुझे जरूरत नहीं है। हालेलुया। जब वो लड़की घर में आने बाद में तभी वो बहन जो चर्च के मेंबर है वो रोने लगी, पास्टर आपके बात सुनता तो अच्छा होता था। हालेलुया। कई लोग पास्टर की बातों को नहीं सुनते हैं, इसलिए समस्या आता है। एक लड़का को इधर चर्च में लेकर फन होके बजाया, मत रे वो लड़की से शादी मत कर। सुना नहीं, शादी किया, फिर समस्या में गिरेंगे। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की माता की आज तुम परमेश्वर के जन की बातों को नहीं सुनने से आपका नुकसान है, हमारा कुछ भी नुकसान नहीं है। बाइबल के वचन में कहता कि परमेश्वर के जन ने अहाब से कहा युद्ध में मत जा, नहीं तो तू मर जाएगा। अहाब ने क्या बोला है, क्या तू बात करता है, मैं क्या को मरेगा, इतने सैनिक लोग हैं, इतने शूरवीर लोग मेरे साथ हैं, यहोशापात मेरे साथ है। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की माता की परमेश्वर के जन की बातों को नहीं सुना अहाब ने और गया युद्ध में। वचन में कहता कि कहां से तो एक तीर आया, अहाब का इस जगह में धक होके घुस गया।
उधर ही खून खून होकर उस जगह में युद्ध में मर गए मेरे प्रिय। यहोशापात ने परमेश्वर के जन की बातों को सुना, लेकिन अहाब ने उसकी बातों को नहीं सुना। परमेश्वर के नाम की माते की अगर बाइबल में तुम देखोगे, परमेश्वर के जनों की बातों को कई लोग सुने इसलिए उनकी भलाई हुआ, कई लोग नहीं सुने इसलिए समस्याओं में गिर गए। हालेलुया। परमेश्वर के जन एक आग के समान है। वो प्रार्थना कर तुम्हारे घर में आता है, वो प्रार्थना कर आपके जीवन के पास आता है कुछ बोलने के लिए, ताकि उसे सुनने के लिए आपके पास कान होना चाहिए। हालेलुया। अगर 100% अगर सफलता चाहते हो, 100% सफलता चाहते हो, तो परमेश्वर के जनों की बातों को सुनिए। मैं आज भी हमारे आत्मिक गुरु लोग, आत्मिक पिता है, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की माता की कुर्सी में वो परमेश्वर के जन लोग, आत्मिक पिता, मेरे आत्मिक पिता बैठेगा तो हम नीचे बैठकर पैर दबाते 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 कई बातों को पूछते हैं। सेवा में ऐसा प्रॉब्लम से क्या करना है, क्या करना है, पैर दबाते दबाते पूछते रहते हैं। परमेश्वर के नाम के माते की कई बातों को बताते। कई समयों में परमेश्वर के जन के बस कोबरा तेल डालकर वो मालिश करते हैं, सर में मालिश करते हैं, हाथ में पैर में मालिश करते हैं। परमेश्वर के नाम के माते की परमेश्वर के जन नहाने गए तो टवल लेके खड़ा होते हैं। परमेश्वर के नाम के माते में पास्टर ने मैं कई को खड़ा हो जाऊं, मेरा आत्मिक पिता है, जब वो तैयार होता है तो मैं टवल लेकर खड़ा होना मेरा फर्ज है, कपड़े लेकर खड़ा होना मेरा फर्ज है। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की माता की जब उनके मुंह से निकलता है, कर दे, जा बोल, जा कर दे। हालेलुया। आज मेरे बेटी का शादी पंजाब में क्यों किया? हालेलुया। मेरा मन तो नहीं था देने का, लेकिन मेरे आत्मिक पिता ने कहा कि जोशुआ दे दे, ये परमेश्वर की ओर से, बस उसी शब्द के द्वारा मैंने दे दिया और शादी कर दी। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की माता की जीवन में जब परमेश्वर के जनों का बातों को हम सुनते हैं तो परमेश्वर के समय में भलाई होना आरंभ हो जाता है। जब परमेश्वर का जन आपके लिए प्रार्थना करता है तो आपके जीवन में भलाई आना आरंभ हो जाता है। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माते की कई समयों में परमेश्वर के जन कई बातों को कहा। एक विधवा स्त्री आई, प्रभु परमेश्वर जन मैं कर्ज में डूबा है, मैं क्या करूं? परमेश्वर के जन एलिशा कहा तेरे घर में क्या है? उसने कहा थोड़ा सा तेल। उसने कहा जाकर आजू बाजू में जितने बर्तन है वो जमा कर और वो तेल डाल दे और तेल भरेगा और समस्त कर्जाओं को फेर दे। वो बहन ने उस बात पर विश्वास किया। थोड़ा सा तेल अनेक बर्तनों को अड़ोस पड़ोस में कई बड़े बड़े बर्तनों को, बड़े बड़े ड्रम को, बड़े बड़े अंडाओं को लेकर रख दिया। विश्वास के साथ उसके हाथ में छोटा सा वाटी, थोड़ा सा तेल विश्वास के साथ डाल दी। वचन में कहता कि वो बर्तन भर गया, वो बर्तन भर गया, वो बर्तन भर गया, वो बर्तन भर गया, बढ़ते 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 गई। अगर वो बहन ये नहीं बोलता कि बस हो गया, बस हो गया, बर्तन खत्म हो गया, ऐसा नहीं बोलते थे ना, तो वाटी उधर रख के तेल आते रहता था। उस देश के लिए, उस नगर के लिए, सारे संसार के लिए लाभदायक होता था। जैसे उसने बोला बर्तन खत्म हो गया तो वो तेल आना भी खत्म हो गया। जब परमेश्वर के जन कुछ बोलता है उन बातों पर विश्वास कीजिए, उन बातों पर विश्वास कीजिए ताकि तुम्हारे जीवन में बड़ी बड़ी आशीषों को ललकार सके। हालेलुया। कई लोगों को सलाह देते हैं, कई लोगों को सलाह देते हैं। हालेलुया।
परमेश्वर के नाम की माता की चर्च में कई लोग आते हैं, पास्टर ये लड़के के साथ शादी करना है, ये लड़की के साथ शादी करना है, हालेलुया, मेरे बेटी को देना है उनके साथ। मैंने कहा कि दे दो, प्रार्थना कर दे दो, जैसे बोल दिया वो परिवार आशीष में, समृद्धि में, हालेलुया। बातों को सुनने वाले लोग आशीष पाते हैं, बातों को नहीं सुनने वाले लोग समस्या में गिर जाते हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की माता की प्रभु के सम्मुख में परमेश्वर के जन के मुंह से आने वाला हर शब्द जो है एक हीरा, एक मोती के समान होता है, हालेलुया। उन हीरा जैसा मोतियों को लेकर तुम चलोगे तो तुम्हारे जीवन में भलाई और आशीष आएगी, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की माता की जीवन में परमेश्वर के नाम की माता की परमेश्वर के जन का आदर करो, परमेश्वर के जन का सम्मान करो, ताकि परमेश्वर आपके लिए आशीष का दरवाजा खोल सके, हालेलुया। बाइबल में कई लोग हैं जो परमेश्वर के जन से इतना प्रेम किए कि परमेश्वर के जन का आदर और सम्मान किए, इसलिए उनके घरों में आशीष उमड़ने लगा, समृद्धियां उमड़ने लगा। एक सुनेमिन स्त्री थी बाइबल में, और स्त्री जब देखा कि ये परमेश्वर का जन है, उससे जबरदस्ती किया, पास्टर हमारे घर में आइए, खाना खा के जाइए, हालेलुया। वो पास्टर उस घर में आकर खाना खाता था और उस घर को वो परमेश्वर में आशीष किया, और उस बहन ने उस घर को डबल माला बनाया, और ऊपर का घर जो है पास्टर को बोला, हे परमेश्वर के जन, जब भी तू ये गांव में आएगा तो यहाँ पर रहना चाहिए, हालेलुया। एक कटिया, एक टेबल, एक कुर्सी, लाइट, हालेलुया, परमेश्वर के जन के लिए समस्त विषयों में सुविधा किया। सचमुच परमेश्वर के जन ने कहा, मेरे विषय में इतना क्या ही प्रेम है, तो क्या चाहती है बोले समय में नहीं बस हो गया, आप आशीष दे दो, बस हो गया, हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की माता की उनके परिवार में धन संपत्ति, बड़े धनवान लोग थे, लेकिन बच्चे की गति थी। जैसे परमेश्वर जन ने कहा उस घर में बच्चा हो गया, हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की माता की आज हमारे जीवनों में कई जगहों में आशीष आने का कारण क्या मालूम है? परमेश्वर के जन लोग आशीष करना। कई घरों में कई लोग बुलाते हैं, पास्टर हमारे घर में आकर खाना खा के जाइए। परमेश्वर के नाम की माता की जिस घर में हमने खाना खाया उस घर में खाना उमड़ने लगा। एक माँ ने कहा, पास्टर आपने खाना खाया और हमारे घर में बारीक चावल, कोलम चावल डिगला डिगला भरा रहता है, खाकर समृद्धि में। मैंने कहा कि तुमने भोजन खिलाया, इसके लिए भोजन भरपूरी है, हालेलुया। एक बहन के घर में आता था, रात को 12 बजे में भी चाय देती थी वो, हालेलुया। तो चाय पिला पिला के चाय का आशीष आ गया उसके घर में, समृद्धि आ गई। तो एक दिन मैंने कहा कि चाय बहुत हो गया। क्या पास्टर आप एक दो घर में चाय पी के बहुत गड़बड़ाते? मैं अभी तक 11 चाय पिया। कितना? मैंने कहा उमड़ रहा है ना, चाय उमड़ रहा है, चाय दिया इसलिए चाय उमड़ रहा है आपका, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के नाम के माता की जब हम लोग मीटिंग में पास्टर लोग बुलाते हैं, अच्छे अच्छे चिकन, अच्छे अच्छे मटन, अच्छे अच्छे मच्छी फ्राई, हालेलुया खिलाते हैं ताकि परमेश्वर आशीष करे। कई समयों में, हालेलुया, दूसरे जगह में आत्मिक पिता आने समय में उनको बुलाकर खाने खिलाने समय में घर में भोजन आशीष उमड़ता है,
हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के माता की घर में यदि भोजन समृद्धि आना है, दरिद्रता श्राप चले जाना है, तो परमेश्वर के जन को भोजन खिलाना है। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। आया क्या, चाय पिलाया क्या, चाय पिलाया क्या, जाओ चाय उमड़ रहा हो घर में। हालेलुया। चाय नहीं मांगते, तुम नहीं मांगते बोलते भी चाय पिलाएगा। क्यों? चाय के उतना ही है वो लोग। परमेश्वर की नाम की माता की जब एक परमेश्वर के जन आपके घर में आता है तो परमेश्वर के समय में भोजन खिलाने के समयों में प्रभु आशीष करना आरंभ करता है। हालेलुया। वचन में कहता कि एक लेवी व्यक्ति यीशु मसीहा को खाना खाने के लिए बुलाया और उस घर में यीशु मसीह और 12 शिष्य लोग बैठे हुए, और सचमुच उस घर में प्रभु का आशीष उमड़ने लगा। यीशु ने उस घर को आशीष किया और वो घर में भोजन उमड़ने लगा। बाइबल का वचन कहते हैं कि जक्कई के घर में यीशु मसीह गया, खाना खाया और आशीष दिया। उस घर में भोजन उमड़ने लगा, धन संपत्ति उमड़ने लगा। इसलिए वो कहने लगा, मैंने जो कुछ अन्याय से मैंने कुछ भी लिया है उन्हें फेर दूंगा। उतना आशीष आ गया। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। अपने चर्च में कुछ लोग हैं, ओ पास्टर हमारे घर में आए वो तो चिकन बिरयानी, ओ अच्छे से चिकन का सालन चावल रोटी बनाते हैं। कई लोग बकरे का मटन लेकर आकर स्पेशल बनाकर रखते हैं। प्रभु ने आशीष करे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की माता की ऐसे घरों में भोजन उमड़ता है। आप अकेला परिवार के साथ होटल में खाना खाने गए, कभी आपके पिता को लेकर गए? अगर आपका जन्म दिया पिता अगर रहते तो नहीं लेकर जाता था क्या? खुद ही गया, खुद ही होटल में गया और दबा खा के आ गए। पास्टर आप कभी आइए हमारे साथ होटल में खाने के लिए। पास्टर आप हमारे साथ आइए ओ खाना खाने के लिए। पास्टर हमारे साथ आइए, आपके परिवार को लेकर आइए। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम कुछ लोग होते हैं। हालेलुया। एक दिन एक लड़का बोला, पास्टर चलो अपन जाएंगे, 5 बज गया, चलो जाएंगे। मैंने बोला कहाँ पर? चलो टाने में बड़ा होटल में लेके गए। इधर मोमोज स्पेशल मिलता है, बाहर देश कंपनी का है। इधर वो 6 मोमोज लेके आया, खा नहीं सका। इतना अच्छा था, इतना अच्छा था। हालेलुया। 4 खाया और बोला भाई पेट भर गया, इसको पैकिंग करके दे दे ताकि पास्टर में भी चख ले। हालेलुया। तो परमेश्वर के नाम के माध्यम से उसने और 4 डाल के 6 पार्सल दे दिए। सच परमेश्वर के नाम के माध्यम की प्रभु के समय में कई लोग जो है होटल में लेके जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम के दायरे में एक व्यक्ति था, मुझे बुलाकर जोशो पास चलो अपन जाएंगे होटल में नाश्ता करने जाएंगे। अच्छे भारी नाश्ता खिलाता था। मैंने बोला प्रभु में क्या है इतने बड़े होटल में बड़े नाश्ता करना। बहुत बड़ा धनवान था, चमड़े का पाके वो ये बनाता था, खिलाता, खाना मस्त खिलाता था, समृद्धि में आशीष। हालेलुया। तो परमेश्वर के नाम के माध्यम की जीवन में हम परमेश्वर के जन को भोजन खिलाने समय में आपके घर में क्या होएगा? क्या होएगा? आशीष आएगा, भोजन आएगा, समृद्धि आएगा, राशन समृद्धि से रहेगा। एक दिन परमेश्वर ने कहा कि जा उस सरपत स्त्री के घर में जा। सचमुच परमेश्वर के नाम के माता की परमेश्वर के जन उस घर में गया और जैसे गया अकाल के दिनों में गया। कौन से दिनों में गया? कौन से दिन में गया? अरे बोलिए। तो हर महीना आपके भी घर में अकाल गिरता है, कभी 25 से 31 तक कुछ नहीं, पैसा सब पैसा खत्म, अभी पकड़ आने वाला है।
एक तरह दो तरह गए तभी 20-22-25 तक अच्छा चलेगा, फिर 25 से थोड़ा धीरे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम की अकाल के दिनों में, ये 25 तारीख की बात का नहीं कह रहा हूं, वहां पर बाइबल का वचन में गया था कि अकाल 3 साल तक मंडरा रहा था, पूरे संसार में अकाल उमड़ रहा था। और परमेश्वर के नाम के माध्यम की पहले राज्य के लिखा 17वां अध्याय 10वां वचन, पहले राज्य के लिखा 17वां अध्याय 10वां वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर कहता कि परमेश्वर के जन उस घर में गया। हाँ, अतः वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा स्त्री लकड़ी बिन रही है, लकड़ी चून रही है खाना बनाने के लिए। हाँ, उसको बुलाकर उसने कहा, वो स्त्री के पास जाकर बुलाकर बोला, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। एक गिलास में पानी लेकर आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, परमेश्वर के जन एलिया ने कहा कि मेरे बहना, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास ले दिया, आते आते एक रोटी भी लेकर आना। हालेलुया, कहिए हालेलुया। अभी तक मैंने ऐसे बोला कि तुम्हारे घर में आके तुम जैसे घर में किचन में गए पानी लेके आने या चाय लेके आने के लिए, उतने में बोल दिया पास्टर जोशुआ ने, जिससे आते आते रोटी लेकर आओ, आते आते हालेलुया वो लेकर आओ, ये लेकर आओ। बोला क्या? बोलिए, अरे जोर से मुंह खुलते मैंने, तुमने मुंह नहीं खोला, अब आगे तुमको सजा मिलने वाला है। हालेलुया। तो बाइबल के वचन में कहता कि अभी तक मैंने किसी के सामने बोला नहीं, लेकर आओगे। हालेलुया। तो परमेश्वर के नाम की बात की, परमेश्वर के जन ने कहा कि आते आते रोटी को लेकर आ। उस बहन ने कहा कि हे परमेश्वर के जन, मेरे पास थोड़ा सा तेल है, थोड़ा सा आटा है, बस और कुछ भी नहीं। तो परमेश्वर के नाम की बात है कि परमेश्वर के जन ने कहा कि उस रोटी को लेकर आ, परमेश्वर सुबह में मैं तुझे आशीष दूंगा जब तक ये अकाल समाप्त नहीं होएगा। 3 साल वो तेल, वो आटा उमड़ता रहेगा। लेकर आओगे बोला। सचमुच उसने गई, रोटी बनाई और लेकर आकर परमेश्वर के जन को दिया, और परमेश्वर के जन ने खाया और उस बहन को आशीष दिया। कितने साल तक का? 3 साल। सचमुच परमेश्वर नाम की बात की वो देश में अकाल था। 3 साल आटा निकलते गई, बनाते गई, तेल निकलते गया, बनाते गया। जैसे देखा वापस आटा है, जैसे देखा वापस तेल आ गया है। हालेलुया। वो आटा गठी नहीं हुआ, वो तेल भी गठी नहीं हुआ, समृद्धि से खाने लगे। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया, ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। परमेश्वर के नाम की बात है कि उस घर में भोजन समृद्धि सा 3 साल तक वो खाकर प्रभु की महिमा करने लगे। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की बात है कि जीवन में एक आश्चर्य ना है। मेरे घर में पास्टर आया है ना, वो उनके लिए अच्छा खिलाए, उनके लिए आशीष का कारण बनाए। हालेलुया। कुछ ऐसा खिलाओ, ऐसा पिलाओ तो शरीर में आरोग्यता है। चाय पी पी के सुकड़ा हो गया मैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माते के धन्य है वो लोग जो जूस पिलाते, लस्सी पिलाते, छाछ पिलाते। हालेलुया। धन्य है वो लोग, आशीष के कारण वो लोग मन से आशीष निकालते हैं। चाय लेके आके दिया तो नहीं मांगता भाई, इतना सब 2 घूंट दे दो बुके, तुम्हारा मान सम्मान रखने के लिए पीना पड़ता है। हालेलुया। जाओ बाजू में 10 रुपए का छाछ लेकर आकर पिलाओ परमेश्वर के जन को, ताकि प्रभु आपको आशीष करे। जाओ बाजू में जाके एक 40 रुपए का बड़ा सामान मिलता है, उठा के लेकर आओ, खिलाओ, ताकि प्रभु के स्वर में आशीष आ सके।
हालेलुया। चाय 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 पी के हालेलुया। जीवन में प्रभु की महिमाओं की आज जो कुछ तुम परमेश्वर के जन को दोगे उसी चीज को उमड़ता हुआ कार्य को तुम अनुभव करोगे। हालेलुया। तुम जो कुछ दोगे तो परमेश्वर के जन उस हिसाब से आपको आशीष देंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर के नाम के माध्यम की परमेश्वर के जन को उसने रोटी खिलाया और आशीष आ गया। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। विधवा स्त्री रोटी खिलाकर 3 साल का आशीष पाया। नंबर 2 बच्चे में कहता कि साउल जो है उसे गधा लोग घूम गया था और गधा लोग घूमने के बाद में गधा लोग घूम गए, वो और उसका दास दोनों लोग चल पड़े शामूएल के पास। परमेश्वर के जन शामूएल के पास जाने लगे। चलते चलते बोला, अरे हम किससे मिलने जा रहे हैं? परमेश्वर के जन से मिलने जा रहे हैं। इसलिए हमें क्या चाहिए? कुछ तो लेकर जाना है परमेश्वर के जन के पास। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। वचन में कहता था कि पहले स्वामी के लिखा 9 अध्याय 6 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर कहता कि पहले स्वामी के लिखा 9 अध्याय 6 वचन से पढ़ेंगे। उसने उससे कहा, साउल ने अपने दास से कहा, सुन, इस नगर में परमेश्वर का एक जन है। सुन, इस नगर में एक परमेश्वर का जन है जिसका बड़ा आदर मान होता है। बड़ा आदर मान होता है। जो कुछ वह करता वह जो कुछ वो बोलता है वो करता है। वह बिना पूरा हुए नहीं रहता। बिना पूरे हुए नहीं रहता। अब हम उधर चले। अब हम उन्हें वहां पर चले। संभव है वह हमको हमारा मार्ग बताए। संभव है कि वो हमें सलाह दे और अपना मार्ग दिखाए हमारे कि किधर जाए। किधर जाए। हाँ। शाऊल ने अपने सेवक से कहा, साउल अपने सेवक से कहा, सुन, यदि हम उस पुरुष के पास चले, यदि उस परमेश्वर के जन के पास चले तो उसके लिए क्या ले चले? हम क्या लेकर चले? देख, हमारी थैलियों में की रोटी चुक गई है। रोटी खत्म हो गया है और भेंट के योग्य कोई वस्तु है ही नहीं। कोई धन संपत्ति भी नहीं है जो हम परमेश्वर के उस जन को दे। हम परमेश्वर के जन को दे। आगे सेवक ने फिर शाऊल से कहा, सेवक ने साउल से कहा, मेरे पास तो 1 शेकेल चांदी की मेरे पास 1 शेकेल चांदी का चौथाई है। वही मैं परमेश्वर के जन को दूंगा। परमेश्वर के जन को दूंगा। बस। हालेलुया। साउल और उसके सेवक दोनों लोग गए परमेश्वर के नाम के माध्यम से जाते जाते कह रहे कि आप उस परमेश्वर के जन के पास जा रहे हैं। खाली आंख से कैसे जाएंगे? खाली आंख से कैसे जाएंगे बोल के सोचने समय बोलने समय में वहां पर 1 शेकेल चांदी का सोना शेकेल और धन संपत्ति था। उसको लेकर जाकर उसे देने जा रहे थे। हालेलुया। सचमुच वो लोग परमेश्वर के जन शामूएल से जैसे मिले, वचन में कहता कि परमेश्वर के जन ने उसको आशीष किया, तेल का अभिषेक कर उसको राजा बनाया इस्राएल देश का। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। जब परमेश्वर के जन के पास जाएंगे खाली आंख से नहीं जाना है, कुछ तो लेकर जाना है। जब मैं अपने आत्मिक पिता से मिलने जाता हूँ, कुछ काजू बादाम कुछ न कुछ लेकर जाकर देता हूँ। परमेश्वर के जन लीजिए खाइए। हालेलुया। परमेश्वर के जन के पास आने समय में खाली आंख से नहीं आना चाहिए। हालेलुया। जिससे परमेश्वर का आशीष भी खोलेंगे। यदि तुम परमेश्वर के जन को लेकर अगर दोगे तो परमेश्वर के जन भी तुम्हारे लिए आशीष की घोषणा करेगा। तुम बड़े धनवान बन सकते हो, बड़े ऊंचाई में और ऊंचाई में आएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के नाम के माध्यम की सर्पत स्त्री से परमेश्वर के जन ने कहा, आते आते क्या बोला?
आते आते, सब लोग बोले क्या क्या बोला? आते आते क्या लेकर आना? रोटी लेकर आना। पिता परमेश्वर के नाम की माता की जैसे इस परमेश्वर के जन के लिए रोटी लेकर आए तो परमेश्वर ने आशीष की। वचन में गए था कि सुनेमिन स्त्री के घर में प्रभु को आशीष आया। क्या किया उसने? उसने अपने अपने माले में घर बनाया। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। तो परमेश्वर के नाम के मात्र की इस तरह आशीष को पाने के लिए एक योग्यता होना चाहिए। आशीष को पाने के लिए एक योग्यता होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर के नाम की माता की परमेश्वर के जन की बातों को सुने। नंबर 1, परमेश्वर के जन के आदर करो। परमेश्वर के समय में परमेश्वर के जन को जो जरूरत है वो देना आरंभ करो, ताकि परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। जब तुम परमेश्वर के जन को दोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में दबा दबा कर हिलाकर उमड़ता हुआ दिया जाएगा। इसलिए वचन में कहते कि दिया करो। बच्चे माँ बाप को देना चाहिए, ताकि परमेश्वर के नाम की माता की परमेश्वर के जन आपके लिए प्रार्थना करेगा, ताकि आकाश के जरों के खोलकर अब पर आशीष की वर्षा आए। हालेलुया।